हाय एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। सो इन फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अदर ऑब्जेक्ट। सिंपल भाषा में कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, उसके कारण उस बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, एक बार और रिपीट करता हूँ। किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब ये एनर्जी किसी भी मटेरियल के स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। डेट इज किसी भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जो है उसके कारण भी ये पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। सिंपल इसका जो एसआई यूनिट है वो जूल है। और कॉमन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये होती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के कॉमन टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड करती है और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन से कितना उसका रेफरेंस लाइन से उसका कितना हाइट पे है या फिर कितनी दूर है, इस चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक, सेकंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मटेरियल्स के अंदर जो स्ट्रेस होता है उस केस में हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं। और तीसरा टाइप इसका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे तब इस पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में सीख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो आप सब ने इस एनर्जी के बारे में पढ़ रखा होगा। और इस एनर्जी की जो वैल्यू है वो होती है mgh, डेट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मास की इसके मास पे डिपेंड करती है और हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक रेफरेंस लाइन डिसाइड करनी होगी। रेफरेंस लाइन डिसाइड करनी होगी और उस रेफरेंस लाइन का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको ज़ीरो करना होगा। अब क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपनी डेफिनेशन में यूज किया था किसी भी बॉडी का जो दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करती है। ठीक, अगर मैं इस रेफरेंस लाइन को कहीं और डिस्प्लेस कर दूंगा
तो हो सकता है इसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाए। अब अगर मान लो इस जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सिंपल क्या करेंगे हम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mg और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अब रॉड का सेंटर ऑफ मास जो होगा इसके मिड पॉइंट पे होगा, तो दिस डिस्टेंस इज l/2, तो u इज इक्वल टू mg l/2। ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम के केस में होगा, ठीक। अगर हमसे जस्ट कोई ओनली किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी पूछे, डैट इज़ अगर ये रेफरेंस लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, उस रेफरेंस लाइन से उसकी हाइट देखेंगे, ठीक। और उस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। अगर कोई दूसरी पोजीशन लेंगे, ठीक, इसका भी मास m है और ये हाइट क्या है, h1, तो ये जो b की एनर्जी हो जाएगी ये हो जाएगी mgh1, ठीक। अब देखो पोजीशन का डिफरेंस के कारण जो a की एनर्जी है वो b की एनर्जी से ज़्यादा है, बिकॉज जो हमने यहाँ पे h माना है वो ग्रेटर देन h1 है, ठीक। आई थिंक आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हमें याद रखना है कि U इक्वल टू mgh जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे तब एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन होती है ये एनर्जी जो है वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, डैट इज़ जब h हमारा जो है लेस देन आर ई है। आर ई क्या है, ये यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। जब मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊँगा तो ये सब डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, ठीक। अब दूसरी टाइप की एनर्जी जो हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे हम स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, जब भी हम क्या पढ़ते हैं, स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ कोई मास है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक, या मैं इस मास को कंप्रेस करूं या फिर इसको इलोंगेट करूं, तो इसका जो फोर्स होता है इस केस में वो होता है -kx, ठीक। तो जैसे ही मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ या इलोंगेट करता हूँ तो ये स्प्रिंग क्या करती है, इसका अपोज करती है और एक फोर्स एक्सर्ट करती है, डैट इज़ ये हुक्स लॉ को फॉलो करती है। और इस केस में इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है स्ट्रेस के कारण वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और आपने पढ़ रखा होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होती है ½kx², ठीक। और तीसरी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आपने ये भी पढ़ रखा होगा जब हम बॉडी की एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम चार्ज कहते हैं उससे डील करते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है k q1 q2/r, where r is the distance between two charges and k is constant, सब जानते हैं 1/4πε0। and what is ε0? ε0 is a permittivity of free space। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी, दैट इज जो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली लिंक्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है।
और जो फोर्स है, अब फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसा कारण है जिसके द्वारा कोई भी सिस्टम जो है या कोई भी बॉडी है उसके स्टेट में चेंज आता है। डैट इज़ अगर वो रेस्ट पे है और हम फोर्स लगा दे रहे हैं उसके ऊपर, तो हो सकता है वो मूव कर जाए। ठीक, अभी ये रेस्ट पे रखा हुआ है, ये बॉल फोर्स लगा दें तो क्या हुआ, हो सकता है t=0 पे यहाँ रखा हो, हमने फोर्स अप्लाई किया, कुछ सेकंड बाद ये यहाँ पहुँच जाए। डैट इज़ फोर्स एक ऐसा कारण है जिसके द्वारा बॉडी डिस्प्लेस होती है या फिर अपनी पोजीशन को चेंज करती है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, ये फोर्स या तो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा। अब कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर मैं पूरा वीडियो, 2 वीडियो मैंने कर रखे हैं, एक बार आप उसको ज़रूर देख लें। सो कंजर्वेटिव केस क्या होगा, अगर फोर्सेस हमारे, देखो क्या होता है कि जब फोर्सेस किसी भी बॉडी पे एक्ट करते हैं और बॉडी अगर डिस्प्लेस कर रही है तो ये क्या हो गया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं W=F.dr इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। यहाँ पर मैंने जो F लिया है वो जनरल क्या है, वो डिपेंड कर रहा है x पे, मैंने कांस्टेंट नहीं लिया है, मैंने वेरिएबल लिया है, एक जनरल केस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो वर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब अगर किसी भी सिस्टम में सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तब जो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करते हैं, इनका जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और उन कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट लेके। ठीक, तो एक बार इसकी वीडियो भी आप लोग देख लें। ठीक है, दैट इज़ अगर कोई यहाँ पे मास है और इस मास के ऊपर सारे के सारे जो फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और मैं इस मास को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लाता हूँ 3 पाथ्स को फॉलो करके, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ। एंड यहाँ मैंने वर्क किया W1, यहाँ किया W2, यहाँ किया W3। अगर सारे के सारे फोर्सेस इसमें जो कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सारे पाथ्स का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। सो ये सारे के सारे जो वर्क की वैल्यू होगी ये बराबर होगी। ठीक, अब एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? तो ग्रेडियंट के बारे में भी मैं बता रखा हूँ, एक बार और देख लेते हैं। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड ग्रेडियंट को हम डिफाइन करते हैं आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, डेल ऑपरेटर। ठीक है, सो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ये, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक, और ये हमेशा स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होगा, ऑलवेज ऑपरेट ऑन द स्केलर वैल्यूड फंक्शन। ठीक, सो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, स्केलर फंक्शन है। सो जो F होगा ये माइनस ग्रेडियंट ऑफ U होगा। ये जो है U ये स्केलर फंक्शन है, और जो इसमें ग्रेडियंट ऑपरेट हो गया एक बार स्केलर फंक्शन में, तो जो रिजल्ट आ गया वो वेक्टर आ गया। ठीक, ये ग्रेडियंट है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, और एक बार आप कंजर्वेटिव फोर्स का वीडियो देख लो, उसमें मैंने इनको सारा का सारा ड्राइव किया हुआ है। ठीक, अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज वन फॉर विच द वर्क डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो वर्क करते हैं
और इनका जो वर्क होता है किसी भी सिस्टम में, जिस सिस्टम पे ये वर्क करते हैं, तो वर्क जो है वो डिपेंड करता है जो पाथ ये फॉलो करते हैं, ठीक। और इसका एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। तो जनरली क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में कोई भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम से एसोसिएट नहीं करती। सो नो पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बट इस तीसरे केस में वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, इस केस में ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। इसका वीडियो मैं एक और बनाऊंगा अलग से। तो जो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, F इक्वल टू E प्लस V क्रॉस V, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो केस है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक केस है, डेट इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इसके केस में हम क्या करते हैं, कहते हैं कि एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है E phi माइनस V डॉट ए, डेट इज ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस के केस में ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर फाई क्या है, ये स्केलर पोटेंशियल है और जो ए है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक। सो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस के केस में हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है इस वो पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गया। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम पढ़ रखे हैं, ठीक। और इस पोटेंशियल एनर्जी से हम फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, फील्ड वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर में आएगी और इस पे एक वीडियो अलग से होगा, ठीक। तो ये आज का लेक्चर हुआ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। और जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करी वो मेनली 3 तरीके की करी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे ये जो 3 प्रकार की एनर्जी हैं ये IIT JEE के सिलेबस में इंक्लूड हैं। इसके अलावा भी आप केमिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे और न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, बट वो क्या है कि इसके सिलेबस से बाहर की चीज़ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर वगैरह पसंद आया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो और शेयर वगैरह कर दो। थैंक यू।